वीडियोकॉन चैलेंजर टीवी में अक्सर एक प्रॉब्लम आता है कि टीवी स्टैंड बाय में होता है और उसके बाद कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट के बाद वो टीवी अपने आप से चालू हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम ये टीवी में क्यों आता है? सब पार्ट ऐसे दिखते, जब वोल्टेज हम चेक करते हैं तो वोल्टेज भी ओके होते हैं और ये टीवी ऐसे बाद में स्टार्ट होता है। तो ये ज़रूर कैपेसिटर का प्रॉब्लम होता है, लेकिन कौन से कैपेसिटर का प्रॉब्लम होता है, कौन सा कैपेसिटर चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए अभी ये इस वीडियो में मैंने पूरा ट्यूटोरियल बताया है कैसे उसको चेंज करना है, कौन सा कैपेसिटर है, कहाँ पर होता है और ये प्रॉब्लम कैसा ढूंढना है और ये कैपेसिटर कौन सी जगह पर होता है। तो चलिए इस जो वीडियो में मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये टीवी में भी वैसा प्रॉब्लम आया था। तो ये टीवी ऑन होने के बाद कभी 15 मिनट में, कभी 20 मिनट में, कभी कभी आधा घंटा में भी स्टार्ट होने को उसको लगते थे। तो चलिए ये जो प्रॉब्लम है मैंने कैसे सॉल्व किया है, चलिए देखिए आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके चलो। ये देखिए, ये टीवी है चैलेंजर वीडियोकॉन का और बहुत ही ओल्ड मॉडल है, लेकिन सक्सेस टीवी था ये उस ज़माने का। तो चलिए, इसमें वही प्रॉब्लम आया है। तो चलिए मैं आपको इसके जो वोल्टेजेस है वो चेक करके दिखा देता हूँ कि वोल्टेज बराबर होने के बाद भी ये प्रॉब्लम कैसे आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैं मल्टीमीटर लिया हूँ। अभी मल्टीमीटर से आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। ओके चलो, यहाँ पर देखिए कम से कम 68 वोल्टेज आना चाहिए। देखिए 68 वोल्टेज है। अभी आगे देखते हैं कितना वोल्टेज कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। अभी भी वो प्रॉब्लम है, लेकिन वोल्टेज एकदम ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। ये देखिए स्टैंड बाय में वोल्टेज है, इसीलिए ये कम दिखा रहा है 7 वोल्ट। और यहाँ पर 70 वोल्ट तक आना चाहिए, जहाँ पर 111 115 वोल्ट तक होता है। तो वहाँ पर 68 70 वोल्ट तक आता है। देखिए 68 वोल्ट तक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो स्टैंड बाय में वोल्टेज होना चाहिए वो बराबर है, लेकिन स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो रहा है। जब स्टैंड बाय से रिलीज हो जाता है तो वो अपने आप से वोल्टेज बढ़ जाते हैं। और ये स्टैंड बाय से रिलीज कब होगा? कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा लगेगा और अपने आप से चालू हो जाएगा ये टीवी। तो देखिए यहाँ पर मैं सब वोल्टेज अभी आपको दिखा दिया हूँ। अभी देखिए मैं इसका प्रॉब्लम बताता हूँ आपको, वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको सॉल्व करके ही बताऊंगा कि ये पार्ट बदलने से ये प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व हो जाता है और इंस्टेंटली टीवी चालू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये जो STR है इसके बाजू में एक कैपेसिटर होता है। देखिए यहाँ पर आपको कैपेसिटर दिख रहा है 50 वोल्ट और 33 UF का। ये देखिए, ये 50 वोल्ट और 33 UF माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और ये STR के पास होता है। देखिए हर वीडियोकॉन में या LG में भी आता है। LG में 1 UF 63 वोल्ट का आता है। तो ये कैपेसिटर हमें बदल देना है, वो खराब दिखे या ना दिखे तभी भी बदल देना है। देखिए ये बिल्कुल सही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एकदम सही कैपेसिटर दिख रहा है, ना कहीं फुला हुआ है ना कहीं फटा हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है उसमें। लेकिन हमें इसको बदल ही देना है कभी ऐसा प्रॉब्लम आया तो। ओके, तो देखिए ये चेंज कर देता हूँ, इसकी जगह मैं दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं अभी डाला हूँ 63 वोल्ट और 47 UF का। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको नया, सॉल्विंग कर देता हूँ। 5 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। खाली आपको कभी पता चला ये पार्ट बदलने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो, नहीं तो कम से कम तुम दिन भर भी झटोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि पावर सप्लाई एकदम ओके दिखाता है, इसीलिए हम इसको बदल नहीं सकते। लेकिन ये प्रॉब्लम ही ऐसा है। ओके, तो देखिए मैंने अभी कैपेसिटर को चेंज कर दिया है। अभी मैं लाइन देता हूँ उसको। ये देखिए यहाँ पर लाइन देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक बार आपको कौन सा कैपेसिटर मैंने चेंज किया है। ये देखिए यहाँ पर। ओके,
अभी देखिए यहाँ पर मैं अभी मेंस वायर लगाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पावर ऑन हो गया है और देखिए आगे ये टीवी ऑन हो चुका है। इंस्टेंटली टीवी ऑन हो जाएगा क्योंकि इसको कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर चेंज करने से 100% ये अपना जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। दोस्तों ये ट्रिक्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा या अच्छा लगा होगा तो ज़रूर चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टिप्स मेरे पास होते हैं। तो मैं अलग अलग वीडियो जब आता है मेरे पास तब मैं बताता रहता हूँ। तो ऐसे टिप्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। चलो अभी ये तो टीवी चालू हो गया। अभी मैं इसको फिटिंग कर देता हूँ। ओके, इस तरह से ये देखिए यहाँ पर मैं एक बार और आपको मैं दिखा देता हूँ इसको, कौन सा कैपेसिटर है ये देखिए यहाँ पर। ख्याल में रखिएगा कभी ऐसा प्रॉब्लम आया तो ज़रूर इसको चेंज कर दीजिएगा, अपना ये जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ओके, मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए टॉपिक लेकर, नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।